ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोता बंधुओं को हमारा हार्दिक प्रणाम, सादर नमस्कार है। चर्चा चल रही है गीता के अनुसार आत्मज्ञान की, जिसमें श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को उपदेश दे रहे हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के बीच में, दोनों सेनाओं के बीच में, और आत्मज्ञान की चर्चा, आत्मा की शाश्वतता का चर्चा, आत्मा की अविनाशता की चर्चा श्री कृष्ण जी कर रहे हैं। इसी क्रम में ये अध्याय 2 का 21वां श्लोक है और 12वां एपिसोड है। तो इस 12वें एपिसोड में आपका सादर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि श्री कृष्ण जी ने क्या कहा। श्री कृष्ण जी ने कहा, वेद अविनाशनम नित्यम यह एनम अजम अव्ययम् कथम सह पुरुषः पार्थ कम घातयति हन्ति कम। अर्थात हे पार्थ, जो व्यक्ति ये जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वो भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। तो वेद अविनाशिनम नित्यम च, तो इस शरीर का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं है। शरीरी मतलब आत्मा। तो ऐसा जो ठीक अनुभव कर लेता है, वो पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वो किसी क्रिया का ना तो कर्ता बन सकता है और ना कारयिता बन सकता है। यहाँ श्री कृष्ण जी ने शरीर को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर इसमें 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी, गोस्वामी जी ने भी रामायण में कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो अविनाशी की चर्चा यहाँ पे गीता में हो रही है। तो अविनाशी कहकर मृत्यु रूप विकार का, नित्य कहकर अवस्था अंतर होना और बढ़ना रूप विकार का, और अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूप विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूप विकार का निषेध किया गया। तो शरीर में किसी भी क्रिया से किंचिन मात्र भी कोई विकार, शरीरी में यानी आत्मा में किसी भी क्रिया से किंचिन मात्र भी कोई विकार नहीं होता। अगर श्री कृष्ण जी को ना हन्ते हन्न माने शरीरे और कम घातयत हन्ति कम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने ना करने की बात ना कहकर मरने मारने की बात क्यों कही। इसका उत्तर है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ ये कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीरी मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब ये मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय कर्म भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि ये शरीरी यानी आत्मा किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए।
प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। भाव इसका क्या है कि उत्पन्न होने वाली वस्तु तो स्वतः मिटती है, जो बनता है वो जरूर बिगड़ता है, उसको मिटाना नहीं पड़ता, पर जो वस्तु उत्पन्न नहीं होती वो कभी मिटती ही नहीं। हमने 84 लाख शरीर धारण किए, पर कोई भी शरीर हमारे साथ नहीं रहा, और हम किसी भी शरीर के साथ नहीं रहे कि तो हम ज्यों के त्यों अलग रहे। तो ये जानने की विवेक शक्ति उन शरीर में नहीं थी, प्रत्युत इस मनुष्य शरीर में ही है। अगर हम इसको नहीं जानते तो श्री कृष्ण जी के दिए विवेक का निरादर करते। तो देही की निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप में वर्णन करते हुए गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवान गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। क्या अर्थ हुआ? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण कर लेती है। तो इस अध्याय के 13वें श्लोक के सूत्र रूप में कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर और स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, बल्कि नए कपड़े पहनने पर क्या होता? हर्ष होता है। और पुराने कपड़ों को जो बदल जाता है तो किसी प्रकार का शोक नहीं होता। तो ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पक्षी नहीं। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नरह पद दिया है। ये नरह पद मनुष्य योनि का वाचक है, और इसमें स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएं, जवान, बूढ़े आज सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही ये देही यानी आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। तो जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है तब तक ये देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार, अंत मता सो गता, जो अंतिम में जैसा चिंतन करेंगे उसी योनि में जाएंगे। तो इस प्रकार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। तो यहाँ शरीराणी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, यानी जब तक आत्मज्ञान नहीं होता, तब तक ये शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीराणी पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया है। तो यहाँ इस श्लोक के पूर्वार्ध में
तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की बात की है। तो जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीर में कैसे लागू होगा? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर पर मर जाते हो, ये बात तो है नहीं। तो इसका उत्तर ये है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। अब वो चाहे वृद्धावस्था में हो, वो शरीर चाहे बच्चे का हो, चाहे वो जवानों का हो, चाहे वो वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पर वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। हर एक का टाइम निश्चित कर दिया गया है। तो विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो आयु क्या होती है? प्रतिक्षण समाप्त हो रही है, सेकंड बाय सेकंड, पल बाय पल, पल पल में शरीर समाप्त होता है। अर्थात शरीर प्रतिक्षण जीर्ण हो रहा है, प्रतिक्षण मर रहा है, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं है। जैसे जवान होने से बालकपन मर जाता है, तो वास्तव में वो बालकपन निरंतर मरता ही रहा है, परंतु उधर दृष्टि न होने से प्रतिक्षण होने वाली मौत की तरफ ख्याल नहीं जाता। यही वास्तव में बेहोशी है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने यथा और तथा पद देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही ये देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। यहाँ एक शंका होती है, जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। तो दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक, यहाँ तो यथा जैसे और तथा वैसे घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में देही की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे? तो इसका समाधान है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रति शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात है ही नहीं। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक है। दूसरी शंका ये होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। जन्मत मरत दुसा दुख हुई। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे? तो इसका समाधान ये है कि शरीर के मरने का जो दुख होता है, मैं जीता रहूं ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है। यानी हम चाहते हैं कि हम जिए और होता है मरण हो जाता है, तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है, तब वो शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मकता नहीं मानता, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। जैसे कबीर साहिब जी ने कहा कि जा मरने से जग डरे, मोरे में मन आनंद, और कब मरहूं कब पाऊं पूर्ण परमानंद। तो जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, तो कपड़ों को बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहाँ उसका ये विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है कि कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूँ। परंतु वहीं कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चे का किया जाए तो पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है, तो उसका ये दुख केवल मूर्खता से, नासमझी से होता है। तो इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही श्री कृष्ण जी ने यहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया है। यहाँ श्री कृष्ण जी ने कपड़ों के धारण करने में गृहणाति यानी धारण करता है क्रिया दी, पर शरीरों के धारण करने में संयाति यानी जाता है क्रिया दी। ऐसा क्रिया भेद श्री कृष्ण जी ने क्यों किया? क्योंकि लौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है
कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन देहों में जाना पड़ता है। तो इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही श्री कृष्ण जी ने क्रिया भेद किया है। अब इसमें विशेष बात क्या है? तो एन सर्वम इदम ततम नित्या सर्वगतः अस्थाणु आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया तथा संयात नवान देही शरीरम यदवापनोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई। अतः जो सर्वगत है, सर्वत्र व्याप्त है, उसका आना जाना कैसे? क्योंकि जो इस देश में ना हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वो इस देश में आ जाए तो इसका आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में तो ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान ये है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवा अवस्था हो जाती है तो वो कहता कि मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वास्तव में स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वो था युवावस्था में भी वह वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वो शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वो अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। अब ये प्रश्न होता है कि अनादि काल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है? कर्मों के दृष्टि से तो शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है। ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। तो इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वो जन्म मरण मिटे कैसे? तो मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से, अपनी जानकारी का अनादर करने का तात्पर्य है कि हम जितना जानते हैं उसके अनुसार कार्य ना करना। जैसे सत्य बोलना ठीक है, झूठ बोलना ठीक नहीं, ऐसा जानते हुए भी स्वार्थ के लिए झूठ बोल देते हैं। कोई हमें सुख देता है तो अच्छा लगता है और दुख देता है तो बुरा लगता है। तो ऐसा जानते हुए भी अपने सुख के लिए दूसरों को दुख देते हैं। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि शरीर आदि सब जाने वाले हैं, रहने वाले नहीं हैं, फिर भी इनमें मोह ममता करते हैं, और यही अपनी जानकारी का अनादर है। तो जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। यानी आत्मज्ञान होने से जन्म मरण की परिसृष्टि खत्म हो जाए। भाव यह है कि मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है, तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु शरीराद सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही, यानी क्या है बंधन? इच्छा। तो नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। इच्छा किससे होती? मन से। तो मन सदैव अपनी परिकल्पना के अनुसार नई नई इच्छा करके खुद अपने को बांध लेता है। तो नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तु मिलती ही रहेगी।
मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति ना रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, वो स्वयं रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक वही का वही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तो तात्पर्य ये है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। हम मतलब स्वयं, स्वयं मतलब आत्मा। तो आत्मा कभी मरता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशता का नियम है। तो अगर हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा और मुक्त कौन होगा? तो पहले दृष्टांत रूप से शरीरी की निर्विकारता का वर्णन करके अब आगे के 3 श्लोक में उसी का प्रकारांतर से वर्णन करते हुए श्री कृष्ण जी महात्मा अर्जुन को समझा रहे हैं, ज्ञानोपदेश दे रहे हैं। क्या बता रहे हैं? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः नाचायनम क्लेदयन्ति आपः ना शोषयति मारुतः। यानी क्या कह रहे हैं कि ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना जल के द्वारा भिगोया या वायु के द्वारा सुखाया जा सकता है। नैनम छिन्दन्त शस्त्राणि, इस शरीर को शस्त्र नहीं काट सकते, क्योंकि ये प्राकृत शस्त्र वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। जितने भी शस्त्र हैं वे सभी पृथ्वी तत्व से उत्पन्न होते हैं। ये पृथ्वी तत्व इस शरीर में किसी तरह का कोई विकार नहीं पैदा कर सकता। इतना ही नहीं, पृथ्वी तत्व इस शरीर तक पहुंच ही नहीं सकता, फिर विकृति करने की बात तो दूर। फिर आगे चर्चा होगी। नमस्कार।